मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, गंगा यमुना सरस्वती की पावन संगम त्रिवेणी की पवित्र तपोभूमि में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के विषय में चर्चा करेंगे। प्रसन्नता पाने की कला क्या है। प्रसन्नता हमको बाहरी दुनिया में हम ढूंढते हैं, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सुख समृद्धि में। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं प्रसन्नता को पाने के लिए, लेकिन वो प्रसन्नता हमारे भीतर ही छिपी हुई है, जिसको हम खोज नहीं पा रहे हैं। उस प्रसन्नता को खोजने के लिए हमें कुछ विधियों का प्रयोग करना होगा, समझना होगा, अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को समझना होगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो श्वास के साथ जन्म लेता है, और जब मृत्यु होती है तो श्वास ही चली जाती है। यह बीच का ही समय हमारा जीवन है, अर्थात जब तक हमारी श्वास है तभी तक हमारा जीवन है। पूरा जीवन हमारा श्वास पर ही निर्भर है। अब हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, 1 घंटे में 900 बार, और 1 मिनट में 15 बार एक सामान्य मनुष्य श्वास लेता है, जो नॉर्मल होता है। भाइयों बहनों, अगर श्वास ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ज़्यादा रफ्तार है, तो हमारी प्रसन्नता में कमी हो जाएगी। श्वास की गति धीमी है, दीर्घ है, तब हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। श्वास पर ही हमारे हैप्पी हार्मोन्स निर्भर करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे श्वास पर ही निर्भर करते हैं, श्वास की गति पर, श्वास की फ्रीक्वेंसी पर। अतः हमें श्वास को ही कंट्रोल करना होगा, उसके विज्ञान को समझना होगा, ब्रीदिंग के साइंस को हमें समझना होगा। हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ जब शुद्ध हो जाएंगी तो हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन का निर्माण हो जाता है, और हमारे अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, स्लीपिंग हार्मोन्स के रूप में मेलाटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। इससे भी ये हमारा आंतरिक जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरे जीवन में शांति स्थापित हो जाती है, हमारे चित्त की एकाग्रता स्थापित हो जाती है। अब इसको समझने के लिए हमें श्वास की गति को धीमा करना होगा। हम श्वास को, पहले हम बैठ जाएंगे तो पद्मासन की मुद्रा है, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, अन्य कोई आसन में बैठ सकते हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे मेरुदंड सीधा हो। स्पाइनल कार्ड सीधा होने से ऊर्जा का प्रवाह, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती रहती है अबाध गति से। अतः हमें मेरुदंड सीधा करके बैठना है। श्वास को देखें, श्वास की गति को देखें। हमारी श्वास उथली चल रही है, यहाँ से ही ऊपर नीचे होता रहता है। हमको श्वास को ध्यान से देखना होगा, उसको लंबा करना होगा। ध्यान से देखें, नाभि से श्वास को, नाभि से उठती हुई श्वास भरें। जब श्वास भरते हैं नाभि अंदर की तरफ जाती है, पेट अंदर की तरफ जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाता है।
जब पूरक करेंगे, पेट, नाभि अंदर की तरफ जाएगी, पीठ की तरफ। जब रेचक करेंगे तो हमारी श्वास, पेट, जब श्वास बाहर निकलेगी तो पेट और नाभि ऊपर की तरफ आएंगे। ध्यान से देखें, भरे श्वास को, आती जाती ही श्वास को देखें। जब श्वास भरते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकती है वो, कुछ सेकंड के लिए, और फिर नीचे की तरफ आती है, रेचक होता है। फिर जब श्वास पूरक होगी तो पूरक रेचक के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो श्वास वापस लौटती है। उसी गैप को हमको बढ़ाना है, जिसे कुंभक कहते हैं। कुंभक में ही हमारी प्रसन्नता का रहस्य छिपा हुआ है। इस कुंभक की गति को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब श्वास भरते हैं, जिस समय श्वास रुकती है, रोकेंगे उसको धीरे से, वह अंतः कुंभक है। फिर श्वास छोड़ेंगे, रेचक करेंगे। श्वास छोड़ने के बाद, रेचक के बाद, जब हम श्वास को रोकते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। जैसे जैसे हम अंतः कुंभक, बहिर्कुंभक के समय को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रसन्नता भी बढ़ती जाती है, हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है। हमें योग और ध्यान के अभ्यास के द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है। हम ध्यान में जब बैठते हैं तो श्वास की गति हमारी धीमी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। एक सहित कुंभक होता है, एक केवली कुंभक होता है। सहित कुंभक में हम श्वास को रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे अंतः कुंभक क्रिया हो या बहि कुंभक क्रिया हो। केवली कुंभक में अपने आप ही हो जाता है वो, न तो श्वास पूरक होता है, न तो रेचक होता है, गति पता ही नहीं चलती है, अपने आप केवली कुंभक स्थिति हो जाती है। वह परम शांति की स्थिति होती है केवली कुंभक की, जिसमें हमारी श्वास की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, पता नहीं चलता कि श्वास आ भी रही है या जा रही है। बिल्कुल शांत, एक प्रेममय स्थिति, एक परम आनंद की स्थिति, एक प्रसन्नता की स्थिति धीरे धीरे अभ्यास से संभव हो जाता है। इस प्रकार हम योग और ध्यान के अभ्यास से अपने इस क्रिया को बढ़ा सकते हैं। हमें प्राणायाम के अभ्यास से ज़्यादा सफलता मिलती है। अनुलोम विलोम के द्वारा हमारी 72 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी तो अपने आप ही श्वास दीर्घ और धीमी होने लगती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। जब ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो हमारे मस्तिष्क भी तेज हो जाएगा, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी, और जीवन में एक आनंद, प्रेम और सद्भावना की स्थिति पैदा हो जाती है। सभी पूरी सृष्टि हमारी अपनी ही दिखती है, जैसे हमारे ऋषियों ने कल्पना किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार हमारी दृष्टिकोण हो जाता है, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, इस तरह की दृष्टि हमारी विकसित हो जाती है। हाँ, ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वास भरते हैं, तो हमको इस भाव के साथ भरना होगा कि इस ब्रह्मांड की जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है, जो
शिवा कॉन्शसनेस है, वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और जो कुछ भी मेरे भीतर विकार हैं वो सब बाहर हो रहे हैं। मेरा शरीर दैवी ऊर्जा से भरता, हर श्वास के साथ भरता जा रहा है। जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन आशुव। इस प्रकार हम भाव के साथ जब श्वास को भीतर लेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारी जो है प्रसन्नता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी, चेहरे की मुखाकृति तेजस्वी हो जाती है, व्यक्तित्व हमारा आकर्षक हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाएगा, मस्तिष्क प्रखर हो जाता है, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, हर कार्य करने में हम निपुण हो जाएंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग से क्या होता है, योग कर्मसु कौशलम, योग करने से हमारे कार्य की कुशलता बढ़ जाती है। तो योग में ही हमारी प्रसन्नता का रहस्य छिपा हुआ है। भाइयों बहनों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक करें तथा साथ ही आप शेयर भी करें, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन।